ये एडमिन का एरिया था और पीछे मस्जिद है और फिर रहायशी इलाके में दिखाते हैं आपको। और हमें कहा गया है कि हम यहाँ से तेज़ी से गुजरें क्योंकि यहाँ से ये बिल्डिंग किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पे गिर सकती है, तो हमें क्विकली यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और ये आप ये देखें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है बाकायदा तौर पे। ये सिंबल्स हैं, इनफैक्ट कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी है यहाँ पे, लेकिन जो इसके साथ सलूक किया गया है इट्स ऑफुल। तेज़ी से हमें यहाँ से गुजरना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। सामने बिल्कुल मस्जिद है, बुरी तरह मसमार की गई है। और यहाँ पे ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि जो मोदी साहब हैं और उनके जो हवारी हैं वो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि वो मस्जिदें गिरा रहे हैं। उन्होंने भारत में भी हरकतें की हैं, अब पाकिस्तान में भी मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं और ये उसकी वाज़े मिसाल है। और जो पहलगाम में भी अटैक हुआ था वहाँ पे भी जो फुटेजेस आती हैं, जब आप लोगों की बयानात सुनते हैं तो उसमें वाज़े तौर पे हर इफेक्ट ये बात करता है कि हमें कहा गया कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, और उसका कोई एविडेंस इंडिया ने नहीं दिया कि पाकिस्तान मुलव्वस है। तो ये जो इशारे जिस तरह से कनेक्ट होते हैं बहुत क्लियर है कि एक रिलीजियस वॉर है जिसको कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है भारत से। और जो बेहुरमती मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की करता रहा है इंडिया पहले भी, ये भी उसकी एक बदकिस्मत मिसाल है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू विटनेस दिस मॉस्क इस टूटी हुई हालत में। आगे जाके आपको और दिखाते हैं। आप ये देखें कि ये जब मिसाइल गिरा तो हमें ये बताया गया कि ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको मकानात नज़र आ रहे हैं, एक इस तरफ गिरा, फिर ये थोड़ा सा आप और उस तरफ कैमरा करें तो यहाँ पे 2 मिसाइल्स गिरे, और फिर इस मस्जिद के ऊपर 2 मिसाइल्स गिरे। तो टोटल 4 मिसाइल्स थे जो इस पूरे फैसिलिटी को जिसने डैमेज किया था। अभी भी इनफैक्ट अंदर कुछ लोग हैं जो प्रॉबेबली सामान उठा रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब ये देखें ये मस्जिद है, और जिस वक्त ये अटैक हुआ था 2 गार्ड्स थे एडमिन के बिल्कुल फ्रंट साइड पे, वो फौरी तौर पे शहीद हुए। 2 सिविलियंस थे जिनका ताल्लुक मदरसे से था और पढ़ते थे यहाँ पे, कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे और दूसरी तालीम भी, वो भी इफ़ेक्ट हुए। और ये आप मस्जिद में देखिए चारों तरफ से मस्जिद मुकम्मल तौर पे इसको शहीद किया गया है। इसकी आप छत देखें, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसकी क्लीनिंग का प्रॉबेबली काम कर रहे हैं। तो ये तो काफ़ी हद तक बर्बादी हुई है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को यहाँ पे ख़बर मौसूल हुई थी कि यहाँ पे अटैक हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट हमें बताया गया कि हज़ारों लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया, लेकिन इसलिए वो जितनी जानी नुकसान हो सकता था उतना तो नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फैसिलिटी को अटैक किया गया, बग़ैर किसी सबूत के अटैक किया गया है। वो शराइत जो पाकिस्तान पूरी कर चुका है उसके बावजूद अटैक किया गया है, जो कि मेरा ख़्याल है कि सिर्फ इज़राइल नहीं है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि इंडिया भी उस लिस्ट में अपना अप फ्रंट शामिल हो गया। और यहाँ पे एक बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप इनफैक्ट हमारी प्रोग्राम में स्क्रीन पे भी देखेंगे कि कुछ मिसाइल के पार्ट्स की तस्वीर हैं जो हम आपके साथ शेयर करें। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यूएस उस पर दिखा नज़र आएगा। तो वो यूएस की कंपनी है जो कि हमें दिखाया गया है कि ये पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं, और आप वाज़े तौर पे इसके पीछे सपोर्ट है इज़राइल की और उन ममालिक की जो ये पार्ट्स बना रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पार्ट्स पैलेस्टाइन में भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। जब हमने हसास इदारों में कुछ लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि ये जो मिसाइल्स के टुकड़े मिले हैं इसका क्या इन ये जो इस पर लफाजी है, नंबर्स हैं, ये व्हाट डज़ दैट रिफ्लेक्ट। तो ये कहा गया कि फ़लस्तीन में भी जो बमबारी या उसमें मिसाइल्स मिलते हैं तो यही कंपनीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, विच इज़ वेरी ऑफुल। मेरे लेफ़्ट साइड पे नीचे देखें तो ये स्पेसिफ़िकली वो जगह है जहाँ पे इस बिल्डिंग पे मिसाइल गिरा होगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। और यहाँ से तो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे मसमार होगी और दूसरी तरफ से वो झुकी हुई है और चारों तरफ से बाकायदा टूट चुकी है। और सबसे तकलीफ़ बात यह कि आप जैसे ही मूव करते हैं, व्हेन यू मूव अराउंड दिस बिल्डिंग, तो आपको चारों तरफ कुरान मजीद के शहीद सफ़हात और कुछ इम्पॉर्टेंट फटी हुई बुकलेट्स मिलती हैं जो कि डेफिनेटली इस अटैक की वजह से हुआ है। और
दिस इज़ अनबिलीवेबल कि भारत जो कि ये दावा करता है कि वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, जो ये दावा करता है कि वो बहुत कल्चरल को रिप्रेजेंट करता है, वो एक मस्जिद को ऐसे अटैक करके क्या पैगाम देना चाहता है। ये डेफिनेटली ये एक्सट्रीमिज़म है मोदी का, और उनको सही नाम दिया दुनिया वालों ने कि वो गुजरात के कसाई हैं। वो बुचर ऑफ गुजरात जो उनको टाइटल मिला वो डेफिनेटली उनको सूट करता है और वो मरते दम तक उनके साथ रहेगा। इनफैक्ट बाद में भी मोदी को इसी तरह दुनिया याद रखेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।